तो अब्दुल्ला गुल साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अवाम ईरान की सड़क पर है और इज़हार यकजहती कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ इज़हार नफरत कर रही है, इसराइल के खिलाफ इज़हार नफरत कर रही है, खामनाई साहब से प्यार का इजहार कर रही है। उधर इसराइल के अंदर अवाम बंकरों के अंदर है और लड़ाई मार कुटाई हो रही है बंकरों में पहले जाने के लिए। ये तमाम फुटेजेस इस वक्त आज़ाद मीडिया शेयर कर रहा है। ये कितना बड़ा फ़र्क है? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो इसको समझना चाहिए है कि ईरान जो है हमेशा से एक कौम थी और जब इस्लाम नहीं भी आया था तब भी वो एक सल्तनत फारस थी और माजी की सुपर पावर रह चुकी है। और अभी भी कहीं ना कहीं दुनिया की खबरों में ईरान इसीलिए मौजूद होता है कि उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रोसेस है और एक अपनी टेरिटोरियल, उसका एक अपना डोमेन है जिसके अंदर वो काम करता है। और हमने ये भी देखा कि इलाकाई सलामती जो है उसके हवाले से उसका किरदार रहा, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि इजराइल के पर्सपेक्टिव से चीजें देखते हैं। हम जरा ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें कि गजा का मामला है और फलस्तीन का मामला है, ये आलम इस्लाम का मामला है। और अगर दूसरी जंग अजीम से पहले की सूरत हाल देखी जाए या इसराइल की नाजायज रियासत के क़याम से पहले का हाल देखा जाए तो आपको इसराइल नाम की कोई चीज नजर नहीं आती थी, आपको वहां फलस्तीन का जो है वो बोलबाला नजर आता था। तो फिर मकसद ये है कि एक नाजायज कब्जा हुआ और उसके खिलाफ एक रियासत जो है वो उसने अपना स्टांस लिया और अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया। देखिए, अभी तो ये बात ये है कि ईरान के अंदर जो एक रेजिलियंस है, आपको याद होगा कि जब जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया और उसके बाद उनका जो है पहला सालाना मनाया गया तो उसके ऊपर एक बम धमाका हो गया। बम धमाके के अंदर जो है बहुत ही तकरीबन 300 सवा 300 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई, लेकिन लोग खड़े हुए थे। तो ये ईरान का एक अपना जो है वो मिजाज है और ये वो कासिम सुलेमानी थे जिनके मुतालिक कहा जाता था कि जी ये अनपॉपुलर लोग हैं और अवाम जो है वो इनसे जो है हम इनको जान छुड़वाने आए हैं। भाई, बात यह है कि रजा शाह पहलवी के लोगों को आप लाने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। ये वही रजा शाह पहलवी की फैमिली नहीं है जिसके दौरे हुकूमत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सड़क तेहरान में थी जो कि एयरपोर्ट से जो है उनके शाही महल तक जो है वो जाया करती थी। लोग जो है जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे थे। अंग्रेजी पढ़ने की इजाजत मां सवाए जो है रजा शाह पहलवी की फैमिली के अलावा और उनके अजीज और अकारिब जिनको वो इजाजत देते थे, अंग्रेजी की इजाजत नहीं थी। तो यानी कि पुरसाने हाल कोई भी नहीं था। तो ये पर्सिपोलिस के ऊपर जो है 4 बिलियन जो है उन्होंने लगा दिए, लेकिन आवाम की हालत जार को बेहतर करने के लिए किरदार नहीं अदा किया। यही वजह थी कि रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन की शक्ल के अंदर ये कौम जो है मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हुई और हर किस्म की मज़ाहमत जो है वो इसके सामने जो है वो ठहरती नहीं है। आप माजी के झरोकों में जाएं तो 10 साला इराक ईरान जंग के अंदर तकरीबन 3.25 लाख लोग ईरान ने शहीद करवा दिए। नतीजा क्या निकला? क्या ईरान ने सरेंडर किया? तो ऐसा तो कुछ नहीं नजर आता। अब ये है कि अगर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कर लें तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर आपको याद है कि इराक के अंदर जो है 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया और उसके बाद टोनी ब्लेयर ने ये कहा कि जनाब देयर वर नो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फाउंड। तो फिर ये मतलब आप देखें तो आज भी एनपीटी का सिग्नेटरी है और साथ ही साथ जो है वो ये कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है। IAEA भी इसकी काफी हद तक तस्दीक करता है। तो फिर अमेरिका खुद भी बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको जो है वो किसी न किसी निशाना बनाना है। मतलब यह है कि ये इतना इजी पीस ऑफ केक नहीं होगा, क्योंकि मिडल ईस्ट को जो है बकायदा आप प्लेट पे रख के जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के या इजराइल के सामने नहीं रख के दे सके। देखें, इसराइल जो है वो छोटा मुल्क है, अभी जैसे कहा गया कि वो एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसको मार खाने की आदत नहीं है, कोलैटरल डैमेज बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। उसकी फजाओं ने कभी मिसाइल देखे नहीं थे, उसके लोगों ने जो चीखो पुकार अवाम की थी वो कभी देखी नहीं थी। नतीजा ये है कि क्या, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, क्या उस नहते लोगों को ये शिकस्त दे पाए? ईरान के पास तो फिर भी कुछ ना कुछ मौजूद है। क्या इन्होंने गजा वाले लोगों को शिकस्त दे दी है? तो ये बुज़दिल लोग हैं। इन लोगों को जब मार पड़ेगी और इसी वजह से मार पड़ने के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप
अब्दुल्ला गुल साहब, तभी ये जो अंदाजे मैंने इब्तिदा में बताया ना जी अब्दुल्ला साहब, मैंने बताया ना इब्तिदा में कि अंदाजे सारे गलत हैं और ऐसा भी लग रहा है कि शायद इम्तिहान का वक्त ख़त्म हुआ, अब इनाम का वक्त शुरू है।